ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बट ऑनेस्टली मैं तो ठीक नहीं हूँ भाई। मैं एकदम डिप्रेशन में जा चुका हूँ भाई। मतलब क्या ही बोलूँ, इतना बुरा फील हो रहा है ना, इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील हो रहा है आज का मैच देखने के बाद। आई मीन क्या खेला भाई। जिस एक एक मैच से हमको होप थी कि सीरिया के अगेंस्ट एटलीस्ट इंडिया जीत जाएगी। एक एटलीस्ट बड़े गोल मार्जिन से ना सही, थोड़ा बहुत 1-2 1-0 2-0 की विक्ट्री भी सही या फिर 2-1 की विक्ट्री भी सही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फैंस के एक्सपेक्टेशंस हाई थी, सबकी एक्सपेक्टेशंस हाई थी यार। एटलीस्ट ना जीत सके तो कम से कम एक अच्छा फुटबॉल तो डिस्प्ले कर सकते थे यार। फुटबॉल गेम क्या ही खेला मतलब। एनीवेज, heads off to Syria and congratulations to them for qualifying in round of 16 as a best 4 वाले क्राइटेरिया में, जिसमें टॉप 3 जो थर्ड रैंकिंग टीम होती है उनकी जीडी के हिसाब से क्वालिफाई किया उन्होंने। बट एनीवेज हम अपने टीम के ऊपर वापस आते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोच के टीम सिलेक्शन से, कोच के स्टार्टिंग 11 से। ठीक है, क्या था ये? मतलब क्या सोच के आपने एक विनिंग मैच में, जिस मैच में आपके सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थे जीतने के, उस मैच में आपने क्यों ऐसे मतलब उटपटांग से चेंजेस कर दिए जिसका ना कोई सर है ना कोई, मतलब क्या ही बोलूँ, अब कुछ इधर उधर निकल जाएगा। आपका जो अभी अनवर अली के एब्सेंस में जो दो अभी बेस्ट पेयरिंग चल रहा था सेंटर बैक का, संदेश झिंगन और राहुल भेके का, आपने उसको तोड़वा दिया। आपने राहुल भेके को राइट बैक में भेज दिया, राइट बैक के हिसाब से खिला लिया, और फिर सुभाषिस बोस को लिया सेंटर बैक। आई मीन कैसे, समझ नहीं आया। हालांकि सुभाषिस बोस ने अच्छा खेला आज, अच्छा डिफेंसिव रोल निभाया अपना, काफ़ी सारे ब्लॉक्स के, इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स के, काफ़ी अच्छा था उनका परफॉर्मेंस। वैसे देखा जाए तो सिर्फ इस गेम में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव्स निकले इंडिया के लिए। आई मीन एक तो था दीपक टांगड़ी के रोबोस्ट चैलेंजेस एंड ब्लॉक्स उनके, एंड दूसरा था सुभाषिस बोस के डिफेंसिव ब्लॉक्स। एक तरीके से देखा जाए ना तो दीपक टांगरी ने भी जो अपना रोल निभाया, जो टैकल्स और ब्लॉक्स के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बट वो बॉल विनिंग मतलब इंटेंशन के साथ नहीं खेला गया था वो चीज़ जो दीपक टांगरी कर रहे थे। मतलब दीपक टांगरी वो नहीं था कि वो बॉल विन करके, वो टैकल इसलिए मारे हैं बॉल विन करके, एक बिल्डअप गेम करके अटैकिंग ट्रांजिशन में हेल्प हो, उस चीज़ के लिए नहीं हुआ था वो चीज़। हमारी जब डिफेंसिव एरर्स हो रही थी, हमारे जो मिस्टेक्स बन रहे थे, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, उस कहीं गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ना बन जाए, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए दीपक टांगरी के टैकल्स आ रहे थे। चलो जो भी था अच्छा था, ठीक था। वो 2 चीज़ ही बस पॉजिटिव लगे मेरे को, और कुछ नहीं। ना प्लेयर की पोजीशनिंग मेरे को अच्छी लगी, ना ही स्टार्टिंग लाइनअप, तो खैर पता नहीं क्या था, वो क्या सोच के आए थे गोस्टिमार्क साहब, और ना ही कोई होल्ड अप गेम प्ले था। और सिवाय अपुया ने काफ़ी अच्छा ब्रिलियंट, हाँ ब्रिलियंट तो नहीं कहूँ, मतलब काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया। एक ही इंडियन फुटबॉलर लगा मेरे को इस बार पिच में जो एज़ यूजुअल तीनों के तीनों मैचेस में अपुया ने ही अच्छा गेम खेला है मेरे को, मैं ये कहूँगा काफ़ी कंसिस्टेंट है। और कोई ना ही कोई अटैकिंग ट्रांजिशन, प्रॉपर डिफेंसिव ट्रांजिशन कुछ नहीं दिखा। वैसे डिफेंसिवली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग थी इंडिया की टीम। सीरिया ने 20 शॉट्स लिए हैं टोटल, 20 शॉट्स, जिसमें से कि ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट नहीं थे, बट 4 ही थे सिर्फ। बट वहीं पे देखा जाए तो इंडिया ने कौन सा ही ज़्यादा चौका मार लिया फिर छक्का मार लिया। बस 8 शॉट्स लिए, उनमें से भी सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट था। आई मीन क्या ही था ये। और आप कह रहे थे आप सीरिया के अगेंस्ट जीत सकते हैं, जीतने के ज़्यादा चांसेस है। ये तो जीतने के लक्षण भी नहीं लगते भाई। मतलब क्या था, कुछ था इसमें। प्लेयर्स पे जाने से पहले मैं अपने इगोर्स टीम मैच के सिलेक्शन के ऊपर बात करना चाहूँगा, जो स्टार्टिंग 11 उन्होंने खिलाया। आई मीन ठीक है, समझ आता है आप आपकी स्ट्रैटेजी से, इस साइड से आप स्टार्टिंग के 60-70 मिनट्स आप डिफेंसिवली जाना चाहेंगे, और देन नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स शायद से आप अपने जो बेंच में जो अटैकिंग प्लेयर्स थे उनको सब्स्टिट्यूट करा के एक अटैकिंग गेम प्ले खेल के एक आध गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके क्या पता गोल स्कोर भी कर सकते। बट ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि आपने क्या किया, आपने पूरी स्टार्टिंग 11 में जो बैक 4 थी, जो डिफेंसिव लाइनअप थी, उसी को बिगाड़ दी, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन भी खराब हो गए। आई मीन वाई उदांता सिंह इज प्लेइंग टुडे मैन, वाई क्यों भाई? कोई सेंस बनता है उदांता का खेलने का? मतलब बंदे का ना कोई परफॉर्मेंस है पिछले, मतलब रिसेंट टाइम में, रिसेंट आईएसएल जो चल रहा है उसमें ना ही कुछ इम्प्रूवमेंट किया है भाई ने। और
वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपने पेस भी काफ़ी लॉस कर चुके हैं, वो ज़्यादा पेसफुल खिलाड़ी नहीं रहे पहले जितने जो पेस था उनका। एंड ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास बेंच में उदांता की जगह दो यंग और काफ़ी टैलेंटेड और एनर्जेटिक प्लेयर मौजूद थे जिनका नाम है राहुल केपी और विक्रम प्रताप सिंह। आई मीन व्हाई नॉट दे, व्हाई दे डोंट प्ले टुडे। आई मीन ठीक है, अगर आपको लगता है कि राहुल केपी का कॉन्फिडेंस लो हो गया था या फिर कुछ था, आप विक्रम प्रताप सिंह को खिला सकते थे। ही कैन प्ले बोथ साइड्स, ही कैन प्ले एज अ इन्वर्टेड विंगर ऑल्सो। आई मीन व्हाई नॉट, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई आपने उदांता को ही खिलाया। चांटे ठीक थे, महेश ठीक थे, एंड अगेन फिर मनवीर कहाँ से आ गए भाई। मनवीर को आपने लास्ट टाइम आपने खुद देखा था उनको परफॉर्मेंस, और आपने खुद ही उसको हाफ टाइम खत्म होते ही निकाल दिया था, पिच से बाहर कर दिया था। मनवीर ने क्या किया, आज आपने मनवीर को एज अ स्ट्राइकर खिलाया, ठीक है, आपको लगा कि शायद से मनवीर आज गोल स्कोर कर देंगे, बट कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पाया वो। उनके पास इतने बॉल डिलीवरीज अगर आई भी नहीं भी आई, जितनी भी आई थी उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया उन्होंने। और आप कहते हैं कि वो काफ़ी फिजिकल प्लेयर हैं, वो डिफेंसिवली भी काफ़ी हेल्प करते हैं, कहाँ था। एक तो ठीक है आज वो स्ट्राइकर के हिसाब से खेले थे, बट स्टिल जो पिछले मैच में भी था उन्होंने कहाँ डिफेंसिवली क्या ही हेल्प किया था उन्होंने। वाई इससे बड़े आप ईशान पंडिता को जगह दे देते स्टार्टिंग से, है कि नहीं देते तो कोई बात नहीं ना। सुनील छेत्री हमारे स्ट्राइकर सही थे, चांगटे राइट विंग, महेश लेफ्ट विंग, सेंटर, और हाँ सेंट्रल अटैक मिडफील्ड में ब्रैंडन फर्नांडिस गायब क्यों थे भाई। मैं ये क्वेश्चन बार बार पूछना चाहूँगा कोच से, आई मीन हर किसी से पूछना चाहूँगा भाई। ब्रैंडन फर्नांडिस जैसा टैलेंटेड प्लेयर, सहल ठीक है प्रेजेंट नहीं था, समझ आ रहा था, तब भी आपने ब्रैंडन फर्नांडिस को नहीं खिलाया। आपने उज़्बेक के अगेंस्ट बस लास्ट के 10-15 मिनट खिलाया उसको। उसमें भी आके उस बंदे ने अपना टैलेंट दिखाया था, उस बंदे ने दिखाया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक राहुल देखे का हेडर उन्होंने लगवाया था, काफ़ी अच्छे पासिंग भी निकाले थे उन्होंने थ्रू पासेस, फिर भी आपने उनको जगह नहीं दिया। और फिर दीपक टांगड़ी को खिलाया आपने डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी जो मिडफील्ड में स्टेबिलिटी थी, जो मिडफील्ड से हम बिल्डअप कर सकते थे, मिडफील्ड की पासिंग एक्यूरेसी थी, वो हमारी कहीं ना कहीं पूरी डिग्रेड होगी। जो कि सुरेश सिंह वांगजाम रहते हैं अपुया के साथ, तो उन दोनों की पेयरिंग में वो काफ़ी अच्छा कर सकते थे। दोनों ही एक काफ़ी अच्छा पिवट का रोल निभाते हैं, दोनों के पास पासिंग एक्यूरेसी भी अच्छी है, दोनों का वर्क रेट भी काफ़ी हाई है। सुरेश सिंह वांगजाम तो हमारे इंजन है भाई, टीम के इंजन है वो, आपने उन्हीं को बिठा दिया, चलो कोई बात नहीं, वो सब भी ठीक है। देन आती है बात निखिल पुजारी पे। आज निखिल पुजारी ने सही में बहुत ज़्यादा अपसेट किया। मतलब भाई ठीक है तुम सब्स्टिट्यूट होके आए, तुमको ज़्यादा इम्पैक्ट शो करना चाहिए था, बट तुमने और भी अपना परफॉर्मेंस डिग्रेड करके शो किया। आई मीन अब बात करें निखिल पुजारी की। निखिल पुजारी यार आप आते हो बेंच से, ठीक है, आपको ज़्यादा इम्पैक्ट डालना चाहिए यार, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आपके पास ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है अभी, आपने ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं किया है, बट आपने अपना गेम प्ले डिग्रेड करके शो किया यार आज। ना आप अटैकिंग में ज़्यादा हेल्प कर पाए, और मतलब जिस काम के लिए आपको रखा गया यार, डिफेंस, आप फुल बैक है, आपने डिफेंसिवली कुछ खास नहीं किया, आपने डिफेंसिवली काफ़ी बॉल लूज किए। आई मीन क्या था भाई। और दिस लीड्स टू क्वेश्चन मी अगेन कि भाई आशीष राय जैसा राइट बैक, जो मैं कहूँगा अभी इंडिया में सबसे बेस्ट राइट बैक है आशीष राय, वो क्यों नहीं है स्क्वाड में भी नहीं है। वो क्यों भाई, क्यों नहीं है, क्या दुश्मनी है भाई कोच की आशीष राय से, क्वेश्चन है भाई इस मैच को। आशीष राय बंदे ने आईएसएल में दोनों मतलब पिछले 2 सीजन से आईएसएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, सुपर कप में, डुरांड कप में, यहाँ तक कि एशियन गेम्स में उसको जितना 45 मिनट का टाइम दिया था आपने, 45 मिनट के टाइम में भी उसने आपको प्रूव करके दिखाया कि भाई उसमें टैलेंट है, उसमें वो रोबस्टनेस है, उसमें वो विंगर की मतलब फुल बैक के सारे कैपेबिलिटीज हैं, वो राइट बैक में खेल सकता है भाई। तो उसको ना लेके हम क्यों, उसको स्क्वाड में तो होना चाहिए एटलीस्ट। और कुछ लोग बोल रहे हैं अभी कि मतलब सुनील छेत्री को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उन्होंने गोल स्कोर नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। भाई बॉल कितने डिलीवरीज हो रहे हैं उन पे, ये बता दो आप, कितने बॉल डिलीवरीज हो रहे हैं भाई। वो स्ट्राइकर बंदा अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो कैप्टन है, वो लीडर है, वो लेजेंड है, उसने पहले भी किया है, अब भी करेगा। अगर बॉल की डिलीवरीज आए, कितने बॉल डिलीवर हुए, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स को भी मिनिमम भाई 4-5 डिलीवरीज तो आने चाहिए भाई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, एक भी नहीं आ रहा इनको।
एक आधा आया था शायद से इस मैच में, और ज़्यादा नहीं आया था। जब तक कोई अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता सुनील छेत्री का, मैं तो कहूँगा भाई सुनील छेत्री हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड बंदे ने 90 मिनट्स तक पूरा फुल गेम खेला है उन्होंने, पूरे फुल गेम में उन्होंने ऑल टाइम प्रेसिंग किया यार। कौन प्लेयर कर रहा था हमारी टीम से, कौन कर रहा था भाई? कोई कर भी रहा था? सीरियसली भाई, कुछ भी कहते हो। और बात रहती है जहाँ तक हमारे नेक्स्ट मैचेस की, क्या ही हो सकते हैं और क्या हमारे नेक्स्ट टारगेट है। अभी तो जो स्टिमाच ने बोला भी था, उनका सबसे बड़ा टारगेट है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सेकंड राउंड क्वालिफाई करके थर्ड राउंड में पहुंचना। तो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का थर्ड राउंड, मतलब जो सेकंड राउंड का जो मैच कंटिन्यू होने वाला है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 महीने बाद मार्च 21 को खेला जाएगा, अवे और होम बेसिस पे। पहला मैच अवे में होगा और होम में होगा। आई होप कि हमारे जो की प्लेयर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में छूट गए थे, जिनकी वजह से जो पता नहीं सही में, पता नहीं क्या कोच का बहाना था या क्या था, बहाने बस दे रहे थे वो। आई होप कि वो लोग अवेलेबल हो जाएं, जैसे कि अनवर अली हो गया हमारे सेंटर बैक, या फिर जिक्सन सिंह हमारे मिडफील्डर, और आई होप कि आशिक कुरुनियन भी ठीक हो जाए, हालांकि उनके चांसेस कम है इतनी जल्दी रिकवर करने में। और कुछ चेंजेस भी मैं देखना चाहूँगा नेशनल टीम में, लाइक इन फेस ऑफ पार्थिव गोगोई, आशीष राय एंड गुरकीरत सिंह। भाई इन बंदों को चांस मिलना चाहिए, इन बंदों को चांस मिलेगा तभी तो ये प्रूव कर पाएंगे। आपने रहीम अली को चांस दे दिया, बट इन लोगों को चांस नहीं दे रहे आप। चांस तो देकर देखो यार, क्या पता प्रूव कर लें, क्या पता हमको थोड़ी जल्दी रिप्लेसमेंट मिल जाए सुनील छेत्री की, या फिर कुछ हो जाए, उनको एक्सपीरियंस मिले एटलीस्ट। आप स्क्वाड तक में नहीं ले रहे हो, उनको ट्रेन तक नहीं कर रहे हो, कैंप में नहीं कर रहे। सो बस यही था मेरी तरफ से आज के लाइनअप, आज की प्ले हमारी टीम की स्ट्रैटेजी और फ्यूचर गेम्स के बारे में, मतलब फ्यूचर चेंजेस के बारे में। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख के नीचे ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी ओर से और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बताइएगा ज़रूर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। लेट्स टेक इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। जय हिंद, जय भारत।